हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो ये है 5 जून का दिन और इस दिन क्या है, इस दिन है मेरी ईशु का बर्थडे। और मेरी ईशु 2 साल की हो गई है, 2 ईयर की। तो इसको मैंने अच्छा सा शावर दिया एंड उसके बाद फिर इसके कपड़े निकाले। ये इसका सूट मैंने पहना दिया क्योंकि ये कॉटन का है और गर्मी को देखते हुए मुझे ये इजी लगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, बहुत ज़्यादा हो चुकी है। ये भी अभी आकर ही बैठे हुए हैं, दोपहर का टाइम है। तो मैं ना पहले मुझे था कि इसको मैं ब्लैक ड्रेस पहनाऊँगी, इसकी रखी हुई है। जब ये 3-4 मंथ की थी तब मैंने मंगवाई थी, लेकिन फिर गर्मी बहुत ज़्यादा थी। मुझे लगा खुद इतनी गर्मी लग रही है तो छोड़ो। तो ये ऑयल नहीं लगवाती है बालों में, तो मैं वही लगा रही थी। फिर इसको अच्छा सा हेयर बैंड लगा रही थी कि ये अच्छा लगे, बहुत अच्छा था जी। तो मुझसे ज़्यादा बोला नहीं जा रहा था, तो मैं ना वही बोल रही थी कि बैठ जाओ बैठ जाओ। तो यहाँ पर फिर मैं आ गई थी सीधा ईशु को रेडी करने के बाद किचन में मुझे बनाना था भटूरे। छोले बनाने थे बट छोले इनको ज़्यादा पसंद नहीं है। तो ईशु का बर्थडे है बट उसने तो बच्चा तो इतना छोटा बच्चा तो क्या ही अच्छे से खाना खाएगा, है ना। तो मुझे लगा कि चलो छोड़ो। मुझे याद आए भी थे रात के टाइम, बट फिर मुझे लगा कि इन्होंने नहीं खाने, इनको नहीं अच्छे लगते। इनको दोनों चने ही नहीं पसंद है, बस खा लेते हैं लेकिन अच्छे नहीं लगते हैं। वाइट तो फिर भी खा लेते हैं। तो फिर मुझे लगा कि चलो छोड़ो और देखेंगे सुबह क्या करना है। तो फिर मैं जहाँ पर बनाऊँगी मटर पनीर, जहाँ से दूध आता है वहीं वो पनीर भी बनाते हैं, तो हम वहीं से लेकर आ जाते हैं। घर का पनीर रहता है वो। यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्ची ली है। अदरक मुझे मिला नहीं एंड अदरक के बिना मुझे लगता है ना सब्ज़ी अधूरी है। गर्मियाँ है, थोड़ा सा चल जाता है, टेस्ट अच्छा आ जाता है। मैंने रखा था, पता नहीं कहाँ गया, मैंने बहुत ढूंढा। फिर मैंने इनको बोला और फिर ये लेने चले गए। तो मुझे लगा तब तक मैं प्याज और हरी मिर्ची का थोड़ा पेस्ट बना लेती हूँ। इससे जो सब्ज़ी है ना वो गाढ़ी बनती है और अच्छा जो टेस्ट है वो पूरी सब्ज़ी में फैल जाता है। तो मुझे ना था कि मैं फटाफट खाना बनाऊं एंड नहाने के लिए चली जाऊं। पता नहीं बारिश आने वाली है क्या है, इतनी ज़्यादा मतलब हुम्मस भी नहीं बोल सकते हैं अभी तो, लेकिन है बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। और मैं न्यूज़ देखती रहती हूँ ना, तो लगता है कि यार हमारा शहर ही इतना क्यों तप रहा है, क्योंकि उस पर आता है कि सबसे ज़्यादा जो पारा है वो यहाँ रिकॉर्ड इस शहर में रिकॉर्ड हुआ। वैसे बोल रही हूँ लेकिन सब गर्मी तो सभी जगह होगी। तो यहाँ पर फिर मैंने जो मिक्सी है वो चलाई। ये ना मुझे बहुत इजी लगता है लेकिन मैं इसकी आवाज़ से बहुत डरती हूँ, बहुत डरती हूँ। बस हिम्मत करके बना लेती हूँ लेकिन मैं डरती बहुत हूँ इसकी आवाज़ से। मुझे होता है कि मेरा दिल फट जाएगा। उसके बाद फिर ये अदरक लेने के लिए गए हुए थे, तो मुझे लगा चलो मैं तब तक जो अपना गैस है वो अच्छे से साफ़ कर लूँ, क्योंकि चाय वगैरह लगी हुई थी। किचन में मेरा मन तब लगता है जब मेरा गैस साफ़ हो। मुझे ना ऐसा नहीं लगता कि नहीं ऐसा नहीं है, तो इसीलिए मुझे लगता है सबसे यहाँ पर ना मेरे पता नहीं कमर की साइड में बहुत गंदा दर्द हो रहा था। तो वही मैं सोच रही थी कि मैंने बहुत कुछ सोच कर रखा था, मैं ये बनाऊंगी वो बनाऊंगी, वैसे ही मन था। हम इतने फूडी नहीं हैं, बस एक चीज़ खा ली दूसरी नहीं खा पाते, लेकिन मेरा मन था। मैंने कब किसी को जिसको मैं तो सोच रही थी कि जिसको आना होगा वो आएंगे, जिसको नहीं आना होगा वो नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने अब सोच लिया है मैं किसी को नहीं बुलाऊंगी, क्योंकि जिसको हम अपने लगेंगे वो आएंगे, जिसको हम अपने नहीं लगेंगे वो नहीं आएंगे। तो ये मेरी सोच थी। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से जो काउंटर टॉप है वो साफ़ कर दी है। उसके बाद फिर मैं जो आटा है वो भी मुझे लगाना है, सब्ज़ी भी एक तरफ रखनी है। मुझे था कि मैं पहले सब्ज़ी बनाकर रख दूँ, तब तक जो सब्ज़ी है वो रखे रखे ना सब्ज़ी का टेस्ट बदल जाता है। गरम गरम सब्ज़ी का टेस्ट नहीं आता है।
लेकिन वही था मुझे कि चलो ठीक है ऐसे ही करती हूँ, साथ में जो आटा है भटूरों का वो लगा कर छोड़ दूँगी। 2 ढाई घंटे होने चाहिए, बट मुझे 1 घंटा ही मिला क्योंकि ये भूख कर रहे थे सभी, तो फिर मुझे लगा ठीक है। लेकिन हाँ, मेरे ईशू को भटूरे बहुत पसंद हैं क्योंकि मैंने जब भी बनाए हैं ना वो सॉफ्ट इतने रहते हैं, बच्चा ईज़ी खा लेता है। तो मैंने उसी के लिए ये भटूरे बनाए हैं, वरना मैं पूड़ियाँ बना लेती। पूड़ियाँ ईशू से नहीं खाई जाती, तो फिर मुझे लगा कि चलो भटूरे का जो आटा है वही लगाते हैं। दही भी रखी हुई थी, जो मेरे पास मैदा था वो भी फ्रिज में रखा हुआ था। फिर भी मैं देख रही थी छान कर कि उसमें कोई कीड़े वगैरह ना आ जाए। अगर पहले ही कीड़े हों तो कोई हल नहीं है, अगर वैसे ही साफ़ हो फ्रिज में लगा देना तो वो कीड़े नहीं पड़ते हैं ठंड की वजह से। तो यहाँ पर मैं अच्छे से छान रही थी इसको, और फिर दही ऐड करूँगी और जैसे मीठा सोडा, कुछ लोग इनो भी डालते हैं, मैंने कभी नहीं डाला है, मैं सिर्फ खाने वाला सोडा ही डालती हूँ। अच्छे फ्लफ़ी बन जाते हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं। कभी कभार चल जाता है मैदा, लेकिन रात के टाइम तो बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये जब पचता नहीं है जल्दी। तो इसीलिए मैंने सोच लिया था। मैं कल ज़्यादा तैयारी नहीं कर पाई। मैं ऐसी रहती हूँ ना कि मैं क्या बताऊँ, मैं बताना नहीं चाहती हूँ। तो मैं ज़्यादा नहीं, मैं जो सोचती हूँ वो मैं नहीं कर पाती हूँ। फिर मैं सुबह ही देखती हूँ कि मैं इस टाइम पर क्या करूँ। तो ऐसा होता है मेरे साथ। पहले मुझे था कि मेरे पास ना उड़द की दाल रखी हुई थी, मैं स्पेशली लेकर आई थी। या तो उससे इडली बनेगी, जा बनेगी, उससे भल्ले बोलते हैं जिनको, वो बनेंगे, दही बल्ला। लेकिन फिर मेरे बच्चों को वो पसंद नहीं है, तो कभी कभार बनाऊंगी तो मैं इडली डोसा ही बनाऊंगी। आता है मुझे, बना लूँगी मैं, लेकिन अभी नहीं फ़िलहाल तो यहाँ पर जो दही है वो मैंने डाल दी है अच्छे से। मैंने उसको ना बाहर रख दिया था फ्रिज से, ताकि जो वो ज़्यादा ठंडी ना लगे। और फिर मैं इसमें डालूँगी खाने वाला सोडा, अच्छे से मिक्स, एंड फिर अच्छा सा सॉफ्ट सा जो आटा है वो लगाकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर दही मीठा सोडा को मिक्स किया, नमक मैंने डाला नहीं यहाँ पर, याद था, मुझे लगा छोड़ो यार। तो यहाँ पर वैसे मुझे डाल लेना चाहिए था क्योंकि ईशू बिना सब्जी के खा रही थी, लेकिन मेरी बेटी ने बहुत अच्छे से खाया जितना भी उसने खाया, क्योंकि सॉफ्ट होता है ना, नई चीज़ मिलती है तो अच्छा लगता है। यहाँ पर मैं आटा लगा रही हूँ, मुझे है कि मैं फटाफट आटा लगाऊँ और अंदर चली जाऊँ। मुझे इतनी गर्मी, और मुझे ना ऐसे लग रहा था कि मैं गिर जाऊँगी, मुझे इतने ज़्यादा गर्मी लग रही थी, गर्मी के साथ चक्कर आ रहे थे। क्योंकि जो मेडिसिन खा रहे होते हैं ना हम, वो बहुत गर्म रहती है, चाहे वो किसी भी वजह से खाएं। तो गर्मियों में यही परेशानी होती है कि गर्मी हद से ज़्यादा लगती है, बहुत लगती है, तो क्या करें। तो यहाँ पर मैं दूध वगैरह भी नहीं पीती हूँ ना। डॉक्टर मुझे बोलते हैं अगर आप कोई भी मेडिसिन खाते हो, पेन किलर हो चाहे कुछ हो, तो दूध पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उससे जो गर्मी है ना वो नहीं होती है, क्योंकि दूध की तासीर ठंडी रहती है, तो जो गर्मी है वो फील नहीं होती। लेकिन मैंने बहुत बार बताया है कि मैं दूध कभी पी ही नहीं पाई हूँ जब से मैं छोटी सी थी। मुझे ना पता नहीं, उसमें अजीब सी महक, एंड फिर मुझे वॉमिटिंग जैसा आता है। 1-2 बार मैंने पीने की कोशिश की है, तो मुझे पता है कि मेरी क्या हालत हो जाती है, तो क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छे से जो परांत है इसको भी मैंने साफ़ कर लिया है, पानी लगा कर एकदम साफ़। मुझे होता है ना, जब भी आटा लगाओ परांत साफ़ हो जानी चाहिए, कोशिश करती हूँ। दाल वाला आटे से नहीं साफ़ होती है, वो मुझे धोनी पड़ती है। तो अच्छे से ये देखिए मैंने सॉफ्ट सा जो आटा है भटूरों का वो लगा कर रख लिया है। अब मैं ऑयल लगाऊंगी ताकि ये सूखे ना, और इसको कवर कर दूंगी 1 घंटे के लिए।
तो जी मैंने ज़्यादा कोई वीडियो नहीं बनाया, कोई कुछ भी यही शूट किया था और कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि इतना कुछ मन नहीं था और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो फिर बस ईशु को जो मीठा पसंद था उसके लिए इसके पापा वो लेकर आए थे, वो इसने खाया। हमने कोई केक वगैरह कट करना नहीं था क्योंकि मन नहीं हो रहा था और बच्चा छोटा इतना खाता पीता भी नहीं है। तो मुझे था कि चलो कोई ना इसके लिए जो केक पेस्ट्रियाँ इसके लिए जो पेस्ट्रियाँ हैं इसकी फेवरेट चॉकलेट वाली वो ये खाती है, और वो फिर लेकर आए थे। एंड जो इसने मीठा लेकर आए थे लेकिन इसने ज़्यादा नहीं खाया, बस इसने वो पेस्ट्री खाई थी एक, एंड बस। तो यहाँ पर बस फिर मैं जो अदरक है वो लेकर आ गए थे ये, और मैं अदरक इसमें डाल लूँगी, फिर मैं लगाऊँगी। और मैं यहाँ पर कैमरा देख रही थी कि ये ना मेरा ट्राइपॉड थोड़ा लूज़ हो चुका है, ये अपने आप को फ़ोन नीचे की तरफ हो जाता है, तो मैं वही चेक करती रहती हूँ। और अदरक से ना इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी सब्ज़ी में कि बस कमी थी तो उसमें ना धनिए की कमी थी, तो धनिया मेरे पास नहीं था। और ये जो प्याज और लहसुन, सॉरी लहसुन नहीं था, अदरक मिर्ची, इनको ना अलग पीसना चाहिए। टमाटर के साथ ना तो प्याज पीसते हैं ना अदरक पीसती है, ये मैंने सीखा है अब। तो मैं ना प्याज और हरी मिर्च, अदरक, लहसुन जो भी हो इनको अलग पीसती हूँ, सिर्फ टमाटर को अलग पीसती हूँ। तो अब मैं जो टमाटर हैं उनको लूँगी। मतलब मेरा ध्यान भटक रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर लगे हुए हैं, मेरा सर घूम रहा है बोलते बोलते, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो इसके लिए प्लीज़ सॉरी। तो यहाँ पर ना मैंने जो टमाटर है वो कट किए, 3-4 टमाटर लिए थे मैंने, एक उसमें ख़राब निकल गया था, लेकिन इससे जो ग्रेवी का कलर है ना वो बहुत प्यारा आता है, रेड कलर आता है एकदम, एंड खट्टा टेस्ट भी आता है। बस मेरे ये पीसने की देर थी, तब लाइट चली गई थी, तो मैं वही बोल रही थी कि शुक्र है ये काम मैंने पहले कर लिया, वरना मेरी सब्ज़ी पेंडिंग पड़ी रहती। तो लाइट का होता है गर्मियों में लग जाता है, सर्दियों में बस लाइट की कोई इतनी ज़रूरत नहीं होती है, गर्मियों में तो भाई बहुत होती है, ऊपर से मच्छर वगैरह हो जाते हैं, है ना। सोचा तो मैंने बहुत कुछ था बट वो हो नहीं पाया क्योंकि मेरी हेल्थ इशू चल रहे हैं, और हेल्थ से भी ऊपर ना मेरा मूड जब हो जाता है ना कि आपको चुप रहना है, ऐसा मूड हो जाता है, कभी कभी मूड स्विंग होते रहते हैं, हो जाते हैं मेरे तो इसीलिए ना मैंने बहुत कुछ सोचा था, फिर वो सोचना क्या फ़ायदा जब वो हो नहीं पाता। मैंने बहुत कुछ सोचा था, आज से 10 दिन पहले, 20 दिन पहले, मैं ऐसे बनाऊंगी मेरी इशू का बर्थडे, मैं ऐसे करूंगी वैसे करूंगी। एक तो इसका बर्थडे आता इतनी गर्मी में है कि क्या बताएं, लेकिन नहीं हो पाया। मैं ये नहीं था कि उसको बुलाया, इसको नहीं, जिसका मन है वो आ सकता था, जिसका नहीं मन है वो ना आए। अब मैंने किसी से कोई उम्मीद लगानी ही नहीं है, कोई भी हो चाहे वो। मैंने बस ये सोचा है कि जो हमारे होंगे वो आ जाएंगे, जो हमें अपना नहीं मानते होंगे वो नहीं आएंगे। मैं ऐसा नहीं है कि ये ना आए वो ना आए, नहीं, मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। यहाँ पर मैंने जो मसाले हैं वो निकाले हैं, मेरे पास मसाला बॉक्स है वो इतना बड़ा था, मुझे रखना पड़ा, और ये मुझे इजी नहीं लगता है इसे हर एक चीज़ उठानी फिर उनको रखना। तो खैर मैंने कुछ मंगवाया हुआ है, देखते हैं वो कैसा आता है। छोटी सी मसालादानी है, दिखने में तो काफ़ी अच्छी लग रही थी ऑनलाइन, तो ये ठीक है, घर बैठे बैठाई चीज़ मिल जाती है, बाहर गर्मियों में जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर पूरे मसाले मैंने निकाल लिए, और ये देखिए इतना अच्छा कलर आ गया था, इतना अच्छा। इसमें टमाटर हैं तो मसाले जलेंगे नहीं, क्योंकि टमाटर में पानी होता है तो जलने का कोई चांस नहीं होता है, तो मैंने कोई पानी अभी ऐड नहीं करना है। ये देखना इतना प्यारा कलर आ जाएगा जब पूरा जो मसाले का पानी है ना
वो नहीं रहेगा तो देखना कितना अच्छा टेक्सचर आएगा। तो बस इसी टाइम पर मैं सारे मसाले, मैं गरम मसाला, खड़े मसाले कुछ नहीं यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे नहीं पसंद है। फिर जितना वो जार में लगा रह गया था वो भी ऐड कर दूँगी, इसमें भी काफ़ी अच्छा स्वाद आ जाता है। तो मैं ना यहाँ पर मुझसे मेरा ध्यान पता नहीं कहाँ था, मैं किस सोच में डूबी हुई थी। मेरे ब्लॉग बहुत ही रियल रहते हैं, जो मैं हूँ, जैसी हूँ, जो मैं फ़ील करती हूँ वो ही मैं बताती हूँ। और मुझे कोई प्रेशर नहीं होता है कि मुझे बताना है, मेरा खुद मन करता है अपनी चीज़ें अपने ही ब्लॉग में मैं कुछ शेयर करने का, तो मैं इसीलिए करती हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए, हाँ जी बेटे, हाँ जी काका। तो यहाँ पर मटर मैंने वॉश की थी, ये डाल दी है और अच्छे से जो मसाला है, यही स्वाद होता है। अगर पानी जल जाए ना टमाटर का तो बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है। और फिर मैंने ना जहाँ पर जो पनीर था उसको फ्राई करना था, और फ्राई किया हुआ पनीर बहुत अच्छा लगता है, तो वो मैं करना भूल गई। एंड जब मैंने डाल दिया और मैंने एकदम से सोचा कि ओह नो, ये क्या कर दिया मैंने, क्योंकि फ्राई पनीर की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। कच्ची पनीर की सब्ज़ी मुझे इतनी पसंद नहीं है, तो फिर मैं अब कुछ कर नहीं सकती थी, तो फिर मैंने ऐसे ही बना दी। मुझे लगा कि चलो कोई ना, लेकिन मैं सोच रही थी कि मुझसे ये मिस्टेक हो गई है। पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ था मेरा ध्यान। हाँ जी काका, हाँ जी बेटे। तो ईशु मुझे बारी बारी से बुला रही है। बच्चों की ना नोटबुक पर बेबीज छपे हुए हैं, तो इसीलिए वो बोल रही है मम्मा काका। बस उसके बाद 2 सीटी आने का वेट किया मैंने, एंड सब्ज़ी मेरी बन गई थी। फिर सीधा 1 घंटे के बाद किचन में आई। भटूरे तलना जो था वो मैंने स्टार्ट कर दिए थे, और बस फिर मैं बनाती जाऊंगी फटाफट से। तैयारी का होता है, बन चीज़ें बहुत छेती जल्दी जाती हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, जो भटूरे हैं वो मेरे बन रहे हैं। इतने सॉफ्ट थे। पहला भटूरा सॉफ्ट बहुत कम होता है, बाकी सब बहुत अच्छे बन जाते हैं। तो रिफाइंड में ही तलती हूँ। ऑयल से ना भटूरों का कलर येलो हो जाता है, इसीलिए रिफाइंड ज़्यादा गर्म भी नहीं करना पड़ता, और इजी भी लगता है कि ठीक है। तो बस ऊपर से इसको दाब देनी होती है ताकि ये अच्छे से फूल जाएं। कम फूले थे वो भी बहुत सॉफ्ट थे, जो ज़्यादा फूले थे वो भी बहुत सॉफ्ट थे। तो फिर उसके बाद यहाँ पर ये सब्ज़ी बन गई थी, जो इस तरह से बनी थी। अगर ब्लॉग हम बना रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो वो चीज़ का क्लोज़अप लुक दिखाना भी बनता है ना। तो यहाँ पर ये भटूरे, हाँ जी बेटे, हाँ जी। तो मेरी ईशू को बहुत अच्छे लगे, वो आराम से खा रही थी, तो मुझे लगा भाई वो बर्थडे गर्ल है, उसको अच्छा लगना चाहिए, है ना। तो इस टाइम मेरी बेटी के हाथ में है फ़ोन, मेरे हाथ में नहीं है। मैं तो अपना काम करते जा रही हूँ। तो फिर ये लोग अंदर बैठे हुए थे, एंड बच्चे भी नहा धो चुके हैं। अच्छा ठीक है, पढ़ी है ओके, हाँ जी। तो मैं इनको बोल रही थी कि बस मैं फटाफट से प्लेट लगा कर दे रही हूँ, आप लोग फटाफट से एंजॉय करो और मैं बाद में आती हूँ। मुझे काम करना अच्छा लगता है, बहुत लगता है, लेकिन जो तैयारी होती है ना उसमें टाइम लग जाता है। बाकी सब कुछ जल्दी बन जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। तैयारी में ही ज़्यादा टाइम जाता है। यहाँ पर ये दोनों खेल रही हैं, लड़ लेती हैं, बस ये ऐसे ही चलता रहता है हमारे घर में। और रात के टाइम ईशू आजकल 2-3 दिन हो गए हैं, इतनी लेट सो रही है, 2 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं, एंड समझ में ही नहीं आता है कि कैसे नींद लें। पता ही नहीं चलता है कब रात से सुबह होने को हो जाती है। दिन में भी यही सब, मुझे लगता है मैं पूरी 8 घंटे की नींद नहीं ले पा रही हूँ, बिल्कुल नहीं। उस वजह से भी मुझे चक्कर आ रहे हैं। तो क्या करें, कब ईशू थोड़ी बड़ी होंगी, कब आराम से मैं सो सकूँगी, कब कैसे होगा पता नहीं। तो यहीं तक थी आज की वीडियो।